प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। राजा भोज के दरबार में एक विद्वान आया और उसने कहा कि मैं 30 भाषाओं का पारंगत हूँ और तुम्हारे दरबार के जो रत्न हैं उनको मैं चुनौती देता हूँ कि कोई मेरी मातृभाषा पहचान ले। मातृभाषा पहचान ले तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मैं उसको भेंट करूँगा, और अगर कोई ना पहचान सका तो 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें मुझे भेंट करनी पड़ेगी। तो चुनौती बड़ी थी। राजा भोज के दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे। दास भी भोज के दरबार में थे और बड़े बड़े विद्वानों ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन हर एक हारता चला गया। वह व्यक्ति इतना अद्भुत था कि हर भाषा ऐसे बोलता था जैसे उसकी मातृभाषा हो। अंततः कालिदास ही बचे। तो भोज ने कहा कि कुछ करो, नहीं तो यह बड़ा अपमान होगा। दुनिया हंसेगी कि हमारे दरबार में एक आदमी भी ऐसा नहीं जो इसकी मातृभाषा पहचान सके। भोज की बात सुनकर भी कालिदास चुप ही रहे। उस दिन आखिरी विद्वान हारा। इसके बाद के दिन कालिदास का नंबर आने को था। सब विदा हो रहे थे। वह 10 लाख अशर्फियाँ उस दिन लेकर फिर लौट रहा था। जैसे ही सीढ़ियों से महल के उतरते थे, कालिदास ने उसे एक धक्का दे दिया। थैली गिर गई और अशर्फियाँ बिखर गई। वह आदमी कोई 50 सीढ़ी राजमहल के नीचे खिसट कर ज़मीन पर गिरा। उठकर एकदम गाली देने लगा। तभी कालिदास ने कहा कि यही तुम्हारी मातृभाषा है, मुझे क्षमा करो। और कोई उपाय नहीं था जानने का, और वही उसकी मातृभाषा थी। प्रेम करना हो या गाली देनी हो दूसरे की भाषा में नहीं किया जा सकता। प्रेम हो कि घृणा, ये इतने उत्तप्त भाव हैं कि इनके लिए अपनी ही भाषा चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।